हेलो दोस्तों, मैं इसमें आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सुपर टेरी तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैथ में हम लोग जो है रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है रिमाइंडर थ्योरम में जो है कैसे क्वेश्चन लाए जाते हैं हमने बताया था, ठीक है, कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है हमने सीखा है, ठीक है। तो आज कुछ क्वेश्चन और भी लाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, गुणज और गुणनखंड पढ़ेंगे यानी मल्टीपल और फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे भी क्वेश्चन क्या आते हैं, मतलब ये क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है, सुपर टेट में। तो कैसे आते हैं आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। और रिमाइंडर थ्योरम भी आज समाप्त हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको लगा लेने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। चलिए, तो रिमाइंडर थ्योरम का आज पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज का 327 प्लस 532 माइनस 321 प्लस 631 अपान 5 में शेषफल बताइए, ठीक है। ऐसे हमने क्वेश्चन लगा लिया है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए कैसे लगता है, क्या क्वेश्चन है, 327 प्लस 532 माइनस 321 प्लस 631 अपान 5 में शेषफल बताइए। इसमें शेषफल बताना है, ठीक है। तो कैसे शेषफल आएंगे, देखिए। अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं पूरे में तो क्या शेषफल आएगा। तो 5 में अगर हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5 से अगर इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा वो +2 का आएगा, ठीक है। 5 से अगर इसमें कर रहे हैं 532 में तो सिर्फ हम इसमें करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें +2 आएगा, ठीक है। कैसे 5 जब 25 होता है तो यहाँ 727 है, 5 25 लिया तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा वहाँ 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 532 है, 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 32 में से डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 से जब 30 होता है तो यहाँ क्या रिमाइंडर बचा, 2 बचा। अब यहाँ कर रहे, यहाँ 5 से 321 यानी 21 डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 यानी +1 का रिमाइंडर बचा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, यहाँ भी क्या बचा, +1 रिमाइंडर बचा, ठीक है। यानी यहाँ +2, यहाँ भी +2, यहाँ +1, यहाँ +1। अब देखिए क्या होगा, 2 2 4 4 1 5 और ये -1 हो गया, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। यानी हम ऐसे लिख देते पहले 2 + 2 फिर यहाँ -1 फिर +1 और पूरा अपन क्या है 5। अब क्या होगा, 2 2 4 1 5 5 में से गया 4/5, ठीक है। यहाँ क्या आया, 4/5 आया। तो इसमें शेषफल क्या होगा, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। अगर हम 4 और 5 से डिवाइड करते हैं तो प्लस का 4 क्या होगा, रिमाइंडर आएगा, ठीक है। एक प्लस का 4 आएगा और 5 में से 4 गया तो -1 आ जाएगा। यानी एक शेषफल यानी एक रिमाइंडर क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, यानी एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है कि कैसे आता है, ठीक है। तो मतलब इससे 2 आंसर आएंगे, ठीक है, पॉजिटिव में नेगेटिव में। और वो ऑप्शन के ऊपर है कि +4 देता है कि -1 देता है, ठीक है। तो हम इस तरह जो है रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है 327 है, मतलब यही सब नंबर है, इनका मल्टीपल है। 327 इंटू 532 इंटू 321 इंटू 631 और अपन क्या है 5 में शेषफल बताइए, ठीक है। इसमें शेषफल क्या होगा, देखिए। तो देखिए इसमें 327 मतलब वही नंबर है जो ऊपर थे, लेकिन यहाँ मल्टीपल के रूप में है, ठीक है। तो मल्टीपल के रूप में तब भी क्या होगा, अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं सब एक नंबर में तो यहाँ भी क्या होगा, 5 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी +2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ भी कर रहे हैं तो यहाँ भी +2 का रिमाइंडर आएगा। मतलब 5 से 327 कर रहे हैं तो सिर्फ 327 लेते हैं अगर हैं तो 5 में अगर करते हैं तो 5 से डिवाइड तो 5 से 25 तो यहाँ +2 का रिमाइंडर आएगा और यहाँ क्या आएगा, +2 का रिमाइंडर आएगा। फिर यहाँ क्या आएगा 321 तो यहाँ भी क्या आएगा, +1 का रिमाइंडर आएगा। और 5 से 631 डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी +1 रिमाइंडर आएगा। कैसे, यहाँ 27 है तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो +2 का रिमाइंडर आएगा 27 में। यहाँ 32 है, ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 से या 30 तो यहाँ भी 2 रिमाइंडर बच रहा है। 5 से अगर 321 यहाँ 21 में डिवाइड कर रहे हैं तो 5 या 20 तो यहाँ भी +1 का रिमाइंडर बच रहा है। फिर यहाँ 631 है तो इसमें भी अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 6 30 5 से 30 तो यहाँ भी +1 का रिमाइंडर बच रहा है। तो कुल मिला क्या बचा, देखिए 2 × 2 × 1
और गुणे 8 सब प्लस में है, ठीक है, और अपान 5। अब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 का 1 तो 4 यानी 4/5। तो यहाँ भी क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ भी 5 से 4 में डिवाइड कर रहे हैं तो प्लस 4 का रिमाइंडर आएगा और ये क्या आएगा -1, यानी यहाँ भी क्या आएगा 2 रिमाइंडर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी क्या आएंगे 2 शेषफल आ जाएंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। तो देख रहे हैं इस तरह ही क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं क्या है, 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 95 और अपान 94 है। में शेषफल बताइए, ठीक है। इसमें भी शेषफल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, शेषफल। तो चलिए करिए, शेषफल क्या होगा इसका, देखिए अगर हमें रिमाइंडर करते हैं 94 डिवाइड करना है, ठीक है। 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 95 है, अब पूरा डिवाइड क्या है 94 है, डिवाइड करें तो हमें शेषफल बताना है, ठीक है। अगर 91 94 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ क्या आएगा -3 आएगा, क्या आएगा पहले वाले -3, ठीक। 94 का 91 स्टार्ट क्या है 93, सॉरी -3 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं सबसे कम वाले रिमाइंडर लेते हैं, यहाँ क्या है 91 में 94 डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे कम रिमाइंडर क्या आता है -3। 92 में 94 स्टार्ट है तो यहाँ क्या आएगा सॉरी -2 आएगा। 92 में 94 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। फिर 94 और 93 कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है, ओके। इंटू अगर 94 का 95 कर रहे हैं तो यहाँ +1 का रिमाइंडर आएगा, ठीक है, +1 में आएगा, ठीक है। देखिए और पूरे का अपन क्या है 94 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। डिवाइड करने क्या आएगा, देखिए 3 दूनी 6, यहाँ कितने नेगेटिव है 1 2 3 और यहाँ प्लस है, ठीक है। तो 3 नेगेटिव अगर है तो यहाँ माइनस ही आएगा, और 3 दूनी 6, 6 कम 6, 6 कम 6, तो यानी -6 यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया -6 आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा रिमाइंडर क्या आएगा -6 आएगा, और सबसे बड़ा रिमाइंडर 94 में से जब -6 घटाते हैं तो सबसे बड़ा रिमाइंडर आएगा, लेकिन हम तो सबसे छोटा ही रिमाइंडर पूछेगा, ठीक है। ऑप्शन में आप लोग सिर्फ सबसे छोटा रिमाइंडर ही दिया रहेगा, तो आपका जो आंसर होगा -6 होगा, ठीक है। -6 क्या होगा, रिमाइंडर होगा, यानी शेषफल होगा। चलिए आइए चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्या दिया है 4 क्वेश्चन है ये। 331 दिया है इंटू 553 इंटू 488 इंटू 661 और पूरे का पान क्या है 24, ठीक है। ये आपका दिया है, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे करेंगे इसमें भी शेषफल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, शेषफल में शेषफल बताइए, ठीक है। देखिए क्या करना है इसमें, यहाँ देखिए 24 क्या है छोटा है और ये सब बड़े बड़े नंबर हैं, ठीक है। क्या है 331 553 488 और 661 और अपान पूरा 24 में शेषफल बताइए। तो हम ऐसे काटेंगे, देखिए हम ऐसा करेंगे कि देखिए ऐसा नंबर देखेंगे कि यहाँ पे 24 काटेंगे तो बहुत बड़ा यानी कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि इस नंबर से यानी ये 2 नंबर कट जाए, कैसे
ऐसा नंबर देखेंगे कि ऐसा देखेंगे कि ये भी जो नंबर काट रहे हैं तो इससे भी ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, यानी ये तीन चारों में से वो कट जाए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर ये काटते हैं तो 8 से काटते तो 8 3 24 और 8 6 48, 8 1 कम 8, ठीक है, यानी 68 बच जा रहा है, ठीक है। अब देख क्या होगा, 331 इंटू 553 बचेगा इंटू 61 इंटू 661 और अपान 3, ठीक है। अब 3 आ गया, हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं और 3 से हम काट रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आने वाला है, यहाँ क्या आएगा, देखिए अगर हम 3 से कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड, तो देखिए यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े 3 का, कि कोई नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3 3 क्या होता है 6 6 1 7 7 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, +1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है 3 डिविजिबिलिटी में 5 5 10 3 13 13 में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 13 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तब भी +1 बचेगा, ठीक है, इंटू यहाँ 1 बचेगा इंटू 1, और यहाँ 61 में 3 से डिवाइड कर रहे कितना बचेगा, 6 1 7 होता है, तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ क्या है 6 6 12 13, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बचेगा +1 रिमाइंडर बचेगा और अपान 3, ठीक है। तो कुल मिला के क्या है 1 अपान 3 बच रहा है, तो यहाँ भी क्या रिमाइंडर आएगा, यानी यहाँ रिमाइंडर आएगा +1, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, यानी शेषफल क्या आएगा +1 आएगा शेषफल, ठीक है। तो यही +1 क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं होगा, देखिए +1 नहीं होगा, जैसे यहाँ क्या आया है, यहाँ आ रहा है 1 अपान 3, ठीक है। जैसे क्या है कि यहाँ हमने क्या किया, किससे काटा था 8 से, यहाँ किससे काटा था 8 से, तो यहाँ भी 8 से ऊपर नीचे उड़ा करेंगे, किससे करेंगे 8 से ऊपर नीचे उड़ा, तो जैसे मतलब जिससे हम काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे उस नंबर का ऊपर नीचे उड़ा कर देंगे यहाँ पे पहले, ठीक है। तो यहाँ आएगा 8/8 3 24, यहाँ 24 आना चाहिए, ठीक है। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, अब रिमाइंडर देखिए बचेगा 8, क्या बचेगा रिमाइंडर 8, ठीक है। मतलब यहाँ 2 रिमाइंडर बच सकते हैं, एक 8 और एक माइनस में 24 में से 8 कितना आएगा 16, यानी ये -16 आएगा, ठीक है। यानी ये क्या आएगा -16, यहाँ +8, तो यहाँ +8 का रिमाइंडर और -16 का रिमाइंडर 2 बच सकता है, लेकिन सबसे छोटा ही वाला क्या होगा रिमाइंडर आपका आंसर में होगा, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है +8। इस क्वेश्चन फिर समझ लीजिए, जैसे क्या करना है, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा कट रहा है, ठीक है। सबसे छोटा बनाएंगे पहले, तो छोटा बना क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाएगा, इसलिए हम देख रहे हैं कि ये दोनों 8 से कट रहा है, तो 8 काटेंगे तो 8 3/24, 8 3 24 और 8 काटेंगे तो यहाँ 61 आएगा, ठीक है। फिर सभी नंबरों को मल्टीपल में रख देंगे और अपान 3 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ देखेंगे किससे से क्या है 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 नंबरों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, नंबरों के अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। क्या नंबरों को अंकों जोड़ने क्या आ रहा है 3 3 6 8 7, तो 7 आ रहा है, तो 7 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ क्या आ रहा है जोड़ने पे 5 5 10 3 13, 13 से 13 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 8 आएगा तब भी, तो 61 में यहाँ 61 है तो 6 1 7, ठीक है, 7 में 3 से डिवाइड करने कितना आएगा +1 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ क्या है 6 6 12 13, 13 में 3 से डिवाइड करें तब भी +1 रिमाइंडर आएगा। तो टोटल मिला के ऊपर क्या आएगा 1 × 1 × 1 × 1, मल्टीपल में क्या मल्टीपल करने क्या आएगा 1/3, ठीक है। तो यहाँ आप किसे मतलब काटे थे, यहाँ भी हमको 24 लाना है, ठीक है। तो 24 लाने क्या करेंगे 8 से ऊपर नीचे उड़ा, जिससे काटे थे उसी से फिर उड़ा कर देंगे, ठीक है। तो 8 × 8/24, 3/24 हो जाएगा। फिर 24 में 8 से डिवाइड करते हैं तो +8 क्या आएगा रिमाइंडर, लेकिन नेगेटिव वे पूछ रहा है तो 24 में से 8 हटा देंगे तो -16 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 2 आंसर हो जाएंगे, लेकिन आपका +8 ही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है 376 इंटू 553 इंटू 931 इंटू 676 और अपान 65, ठीक है। इशू करना है, कैसे करेंगे देखिए।
65। देखिए इसमें से बताना है, ठीक है। तो देखना है कि इसमें जैसे हमने काटा था उसी तरह इसको भी काटेंगे। कैसे देखिए, इसमें देखिए क्या कट रहा है, तो ऐसा नंबर देखिए कोई कट रहा है, हाँ। अगर हम 13 से काटते हैं, 13 बचे 65 और 80 से कटेगा 13 बचे 65 और 13 दूनी 26, यानी यहाँ 52 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 376 इंटू 553 इंटू 931 इंटू 52, ठीक है, और अपन 5 आ गया, ठीक है। अब 5 आ गया तो हमारा आसान हो गया काम, ठीक है। देखिए अगर हम 5 से 76 में डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आ सकता है, यहाँ +1 आएगा, ठीक है। अगर 5 और 53 में डिवाइड करते हैं 5 से, तो यहाँ क्या रिमाइंडर आएगा, +3 आएगा, ठीक है। और 931 में, यानी 31 में डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा, यहाँ भी +1 आएगा। और 52 में कर रहे हैं 5 से डिवाइड, तो यहाँ +2 आएगा और अपन कितना हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 3 दूनी 6, 6/5, ठीक है। यानी आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है रिमाइंडर। लेकिन हमको क्या लाना है, जिससे हम मल्टीप्लाई किए हैं उससे, मतलब जिससे यहाँ 65 लाना है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 13 से ऊपर नीचे उड़ा, 13 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुड़ा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 65 लाना है तो इसलिए हम 5 में जिससे उड़ा 65 है, 13 का, यानी जिससे काटे हैं उसी से हम गुड़ा कर देंगे, ठीक है। तो 13 कम 13 और 13 बचे 65, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, +13 आएगा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, +13 आएगा सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए क्या है। तो जैसे ये किया गया उसी तरह वो भी है, ठीक है। चाहे तो वहाँ पे नेगेटिव भी ला सकते हैं, लेकिन हमको नेगेटिव लाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमको सबसे छोटा ही रिमाइंडर हमको बताना रहेगा, ठीक है। जब भी पूछेगा सबसे छोटा रिमाइंडर पूछेगा, ठीक है। और ऑप्शन में भी सबसे छोटा नंबर रिमाइंडर ही दिया रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 वाला क्वेश्चन क्या है, 195 इंटू 1958 इंटू 75 इंटू 170 और अपान 19 है, ठीक है। देखिए से डर रहा है, इसमें शेषफल बताना है, ठीक है। इसमें शेषफल बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या है होमवर्क, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इस 6 वाला क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। ला के आइएगा, हम कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा, ठीक है, कि इसका शेषफल क्या होगा। चलिए आइए चलते हैं 7वां क्वेश्चन क्या देखिए। 7वां क्वेश्चन है आपका 273 इंटू 192 इंटू 104 इंटू 177 और अपान 100, ठीक है। इसे बताना है क्या शेषफल होगा इसमें। देखिए इसमें भी 100 आ गया, ठीक है, इसमें 100 आ गया, तो देखिए क्या हुआ इसमें हम पहले छोटा करेंगे इसको, ठीक है। इस नीचे वाले का जो हर है वो छोटा करेंगे, कैसे देखिए ऐसा काटिए छोटा हो जाए, देखिए 25
अगर हम इसको काटते हैं 4 से, तो 4 दुनिया 4 पच्चे 20, ये कटेगा 4 दुनिया 4 से 24, ठीक है। यहाँ 26, यहाँ 25 आ गया, तो क्या आ जाएगा 273 इंटू 192 इंटू 26 इंटू 177 और अपान 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर निकालना आसान हो जाएगा। देखिए 25 से अगर 73 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर -2 आएगा, ठीक है। और 192 में 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ -8 क्या आएगा रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यही सबसे छोटा रिमाइंडर लेते हैं, अगर डिवाइड कर रहे हैं तब डिवाइड कर ट्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 26 है तो 26 में 25 डिवाइड करते हैं, आप +1 रिमाइंडर आएगा। और 177 है तो 77 में 25 डिवाइड करेंगे तो यहाँ +2 आएगा और पूरे का अपान 25, ठीक है। अब देख क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी माइनस आएगा नहीं प्लस आएगा, +32 अपान 25, 2 बटे 16, 16 दूनी 32, ठीक है। यानी 32 बटे 25, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आने वाला है 32 बटे 25 नहीं। अब क्या करेंगे इसमें, पहले फिर इसमें रिमाइंडर क्या निकालेंगे। देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ +7 आएगा बटे 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें अब मल्टीप्लाई करें, क्योंकि जो है तीसरे आटे 4 स्टार्टर तो 4 का ही हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको 25 चौक 100 लाना है। यहाँ 100 आया है, रिमाइंडर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए यहाँ 100 ही बनाएंगे, ठीक है। अब कितना 7 चौक 28 और बटे 25 चौक 100, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहाँ रिमाइंडर +28 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा +28, ठीक है। यहाँ से इस पर +28 बचेगा, ठीक है। चलिए ये तो आप तो थे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इस पर जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और प्रैक्टिस बुक में से आप इस क्वेश्चन को ला डालिए, तो जैसे बताया जा रहा है उसी तरह लाइएगा, ठीक है। जैसे आपको इस तरह क्वेश्चन कार्ड पर करा जा रहा है तो इस तरह आप अपना दिमाग डेवलप करके दिन लगा कर क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आइडिया दे दिया है कि क्वेश्चन कैसे लाया जाएगा, आप जो है प्रैक्टिस इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ रहे हैं मल्टीपल एंड फैक्टर, ठीक है। चलिए हम मल्टीपल एंड फैक्टर यानी गुणा जो गुणनखंड शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मल्टीपल एंड फैक्टर यानी गुणज और गुणनखंड, पार्ट 1, ठीक है। गुणज और गुणनखंड, इसमें क्या हमको पढ़ना है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, यहाँ गुणनखंडों की संख्या, इसमें टॉपिक पढ़ना हमको है गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, दोनों टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। गुणन मतलब और भी टॉपिक पढ़ना है, लेकिन गुणनखंडों की संख्या और भाजकों की संख्या पहले पढ़ना है, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पे, गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या। और इससे पहला टॉपिक है आपका भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या यानी नंबर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। यानी भाजकों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा, इसे पढ़ना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या यहाँ डाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम्स फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। तो कैसे देखिए निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए,
अपनी कॉपी भेज निकालिए, मल्टीपल एंड फैक्टर गुणा जो गुणनखंड, जैसे पढ़ रहे हैं टॉपिक हम लोग गुणनखंडों संख्या या भाज्यों संख्या, और उसमें क्या पढ़ेंगे पहले अभाज्य गुणनखंडों संख्या कैसे निकालते हैं हमें सीखेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंडों संख्या कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे क्या है नंबर 48 है, ठीक है, नंबर मान लिया 48 है, 48 गुणनखंड करिए, कैसे होगा, इसको फैक्टर में तोड़िए यानी प्राइम नंबर में, ठीक है। हम क्या करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 48 को ऐसे खंड अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य क्या होते हैं संख्या, अभाज्य संख्या वो होती है मतलब जिसका फैक्टर सिर्फ क्या हो, एक हो और वो खुद नंबर हो जो है, ठीक है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या नंबर हैं, अभाज्य हैं, ठीक है। तो देखिए 48 गुणनखंड का कितना आएगा, 12 चौक 48, ठीक है। इसको हम तोड़ रहे हैं अभी, 12 चौक 48 कर दिया, उसके बाद 4 सत्ते 4 3 12, ठीक है, और 4 सत्ते 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 3 2 क्या है, अभाज्य हैं, ठीक है। 2 3 2 क्या है, अभाज्य हैं। अब 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी, कितना हो जाए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर यहाँ क्या है 1 ही है, तो यहाँ भी यानी इसका मतलब क्या हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 8, तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई, यानी यह संख्या जो हो गई, यानी अभाज्य संख्या क्या हो गई, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 8 है, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा, 4 और 8 क्या हो जाएगा 5, यानी संख्या क्या हो जाएगी 4 और 8 5, यानी जितना अभाज्य संख्या जितना पावर होगा, यानी जितना पावर हो यहाँ पर लगा रहेगा उसको हम जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो वही अभाज्य मतलब अभाज्य गुणनखंड संख्या निकल जाए, ठीक है। ये तो ये अभाज्य क्या है, गुणक के रूप में है, तो यही क्या है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 है, तो 2 क्या है अभाज्य है, तो 2 की पावर 4 और 3 की पावर 8, तो 4 और 8 कितना हो गया 5, तो ये हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। जैसे और ले लीजिए नंबर कोई, जैसे 84 ले लीजिए, या ले लीजिए आप क्या ले लीजिए 70, ठीक है, 70 ले लीजिए, तो क्या होगा 7 दाम में 70, ठीक है। अब क्या होगा 7 गुणे 5 गुणे 2, यानी 10 हुई 7 5 दूनी 10, तो 7 5 2 क्या है अभाज्य गुणनखंड है, क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 7 की पावर 8 है, यहाँ 5 की पावर 8 है, यहाँ 2 की पावर 8 है, तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी 7 की पावर 8 है, यहाँ 5 1 है और यहाँ 2 1 है, तो 1 2 3, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। जितना पावर उतनी संख्या, सभी पावरों को जोड़ते चले जाएंगे वो उसी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है जो भी संख्या निकला रहेगा, जो भी संख्या दिया रहेगा, तो उसको गुणनखंड के माध्यम से उसको अभाज्य बदलेंगे, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की पावर कितनी लगी हुई है ये देखेंगे, और जितना पावर लगा रहेगा, जिसका अभाज्य संख्या पावर लगा रहेगा उतना क्या होगा, अब उतने पावर को जोड़ देंगे और वही क्या होगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। तो इस तरह हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन क्या आते हैं देखिए, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे क्वेश्चन हमने दे दिया, पहला क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया 2 की पावर 11 गुणे 3 की पावर 12 गुणे 5 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 की पावर 11 गुणे 3 की पावर 12 गुणे 5 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तीसरा आप डायरेक्ट संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ 2 क्या है अभाज्य है, यहाँ 3 क्या अभाज्य है, 5 क्या अभाज्य है, तो 2 की पावर 11 है तो यहाँ 11 दीजिए, फिर प्लस 3 की पावर 12 है तो यहाँ 12 प्लस कर दीजिए, प्लस यहाँ 5 की पावर 7 है तो यहाँ प्लस 7 कर दीजिए, तो 12 7 19, 19 में 11 जोड़े कितना आएगा 30, तो यहाँ संख्या कितनी हुई 23, ठीक है। तो यहाँ आंसर आप आसानी से कर सकते हैं क्या 23, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 19 की पावर 11 गुणे 10 की पावर 11 गुणे 17 की पावर 22, ठीक है, गुणे 27 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, ठीक है। लगाइए, कैसे लगेगा, दिमाग लगाइए थोड़ा।
तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिए क्या दिया है 19^11 है, ठीक है। तो 19 क्या आएगा, भाज्य संख्या है, तो इष्टा संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम इसको पहला हम इसको लिख देते हैं 19^11 इंटू यहाँ 10 है, 10 क्या भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब भाज्य संख्या हम जैसे बदल देंगे 5 × 2 करके, अब 5 × 2 करेंगे तो इसका पूरे दोनों पावर क्या हो जाएगा, दोनों पावर 11 लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 5 दूनी 10 होता है तो 5 दूनी 10 लिख रहे हैं, लेकिन ये जो पावर 11 है दोनों पे रहेगा, ठीक है। 17 भी क्या भाज्य संख्या, 17 पावर 22 हो जाएगा इंटू 27 क्या है, 27 एक भाज्य गुणनखंड नहीं है, तो 27 कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3 और पावर 11, ठीक है। तो 3 क्या हुआ भाज्य संख्या, तो अब संख्या कैसे निकालनी, देखिए संख्या क्या यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ 19^11 है तो 19 क्या भाज्य संख्या, तो यहाँ 11 हो जाएगी पावर, प्लस 5 क्या भाज्य है तो इसका पावर क्या 11 तो यहाँ भी 11 है, प्लस 2 क्या है भाज्य संख्या है तो इसका पावर 11 तो ये भी 11 है, प्लस 17 क्या भाज्य संख्या तो इसका पावर 22 है तो यहाँ भी 22, प्लस 3 की पावर 3 क्या भाज्य संख्या है तो 3 जो है 11 जुड़ा कितना जाएगा 33, तो यहाँ 33 क्या होगी इसका पावर होगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 33 और 22 कितना 55 में 33 जोड़े कितना आएगा 88, तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ संख्या क्या हो जाएगी 88, ठीक है। चलिए नोट करते रहिए क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि एग्जाम में आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन कन्फर्म रहता है कि भाज्य संख्या बताइए, भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका 12 की पावर 13 गुणे 16 की पावर 19 गुणे 8 की पावर 12 गुणे 13 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। क्या क्वेश्चन है 12 की पावर 13 गुणे 16 की पावर 19 गुणे 8 की पावर 12 गुणे 13 का स्क्वायर यानी 2 13 पावर 2 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, ठीक है। तो जो नंबर जैसे 12 क्या अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 16 क्या अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 8 भी नहीं है, 13 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे 12 नहीं है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 2 × 6 = 12 या 4 × 3 = 12 भी लिख सकते हैं, 2 × 6 = 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 13 भी ला सकते हैं, फिर 6 देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 × 3 = 12 लिख सकते हैं, तो 4 की पावर 13 लिख दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 13 यानी 12 गुणनखंड 4 की पावर 4 गुणे 3 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना, और इसका पावर क्या लिख सकते हैं 13, यानी क्या हुआ 12 गुणनखंड क्या होगा 4 × 3 = 12, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर की पावर 13 है, यहाँ 3 की पावर 13 हो जाएगा गुणे यहाँ 16 क्या है, 16 क्या है तो अभाज्य संख्या नहीं है तो इसको अभाज्य संख्या में कैसे 2 की पावर 4 में और उसका पावर क्या है 19, ठीक है। फिर 2 8 क्या है नहीं है तो 2 की पावर क्या है 3 कर देंगे, क्योंकि 8 जो है हम कर सकते हैं 2 की पावर 3 को लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को हम 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, जैसे 16 को लिख सकते 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, तो 2 की पावर 3 और पावर उसका क्या है 12 गुणे यहाँ 3 का 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो 13 नहीं टूटता है क्योंकि 13 क्या है अभाज्य है, ठीक है। तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 क्या अभाज्य संख्या है, तो यानी यहाँ संख्या निकाल दीजिए सीधे डायरेक्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट संख्या कैसे निकालेंगे 13 दूनी 26, तो यहाँ 26 हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी क्या है अभाज्य संख्या है, तो 13 का 2 से उड़ा 13 दूनी 26, तो 26 का संख्या इसकी हो जाएगी, प्लस 3 की पावर 13 3 क्या अभाज्य है तो यहाँ भी 13 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 4 है, ठीक है, तो 2 क्या अभाज्य संख्या है उसकी पावर 4 है, तो 4 19 × 4 = 76, तो यहाँ 76 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 2 क्या है अभाज्य संख्या है, 3 पावर है तो 3 का 12 से जुड़ा होगा, 12 3 36 यहाँ 36 जुड़ जाएगा, प्लस 13 क्या अभाज्य संख्या 13 की पावर 2 है तो यहाँ 2 जुड़ जाएगा। अब कितना आएगा 6 3 9 9 6 9 अच्छा 15 15 6 21 21 2 23 6 3 9 9 6 15 9 6 15 15 6 21 21 2 23 2 हासिल 2 1 3 3 7 10 10 3 13 13 2 15 यानी 153 क्या हो जाएगी इसकी संख्या हो जाएगी, यानी यहाँ अभाज्य गुणनखंडों संख्या यहाँ क्या आ रही है 153 आ रही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका चौथा क्वेश्चन। 15 की पावर 10 गुणे 10 की पावर 12 गुणे 20 की पावर 12 गुणे 13 का स्क्वायर, ठीक है, में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए जिसमें आपको अभाज्य न मिले, ठीक है, जैसे गुणनखंड के रूप में या गुणक के रूप में है, तो ये सभी अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं, तब जाकर इस क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस क्वेश्चन में सभी अभाज्य संख्या नहीं थे, ठीक है, तो इनको अभाज्य संख्याओं में इस तरह तोड़ा गया। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जब अभाज्य संख्या को तोड़िए, ठीक है, अभाज्य संख्या तोड़ेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभाज्य संख्या की पावर पूछ रहा है तो अभाज्य संख्या में आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 15 है, 15 पावर 10 है, ठीक है, तो 15 पावर 10 में क्या सकता है, 3 गुणे 5 है, 3 5 15 होता है, तो 3 5 15 होता है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी है, तो यहाँ पर क्या है 3 5 15, तो 3 की पावर 10 यहाँ लगेगा और गुणे 5 की पावर भी 10 लगेगा। ठीक है, और यहाँ 10 है तो 5 दूनी 10 होता है, तो 5 दूनी 10 होता है, तो 5 की पावर भी 12 होगा और 2 की पावर भी 12 होगा, कि 5 और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 चौक को 20 होता है, तो 5 की पावर 12 गुणे 4 है, तो 4 का हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पूरे पावर 12 है। ठीक है, और 13 का स्क्वायर मतलब 13 खुद क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 13 का स्क्वायर ही लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए क्या है, 3 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 3 की पावर 10 यहाँ लिख दीजिए, सीधे यहाँ संख्या निकालिए। कैसे देखिए, संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ पर यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, 3 की पावर 10 है तो यहाँ 10 प्लस यहाँ 5 की पावर 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, प्लस 5 की पावर 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, 2 की पावर 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, प्लस 5 की पावर 12 है तो यहाँ भी 12 होगा, प्लस यहाँ 2 की पावर 2 का स्क्वायर पावर 12 है तो 12 दूनी 24 यहाँ हो जाएगा, और प्लस यहाँ 13 का स्क्वायर तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या कितनी आ रही है, 2 2 4 2 6 6 2 8 8 4 12, 1 2 3 4 5 5 2 7 1 8, यानी यह कितनी आ रही संख्या 82, यानी अभाज्य संख्या कितनी हो रही है 82। फिर जोड़ दीजिए, 2 2 4 2 8 सॉरी 2 2 4 2 6 6 4 10 2 12, 88 2 3 2 3 4 5 6 7 1 8, तो 82 क्या हो रही है आपकी संख्या हो रही है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है 5 की पावर 12 गुणे 18 की पावर 19 गुणे 7 की पावर 14 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 16 की पावर 8 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, इसे क्या बताना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। चलिए तो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा देखिए, क्या दिया है 5 की पावर 12 है, तो 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 5 की पावर 12 लिख लीजिए, गुणे 18 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, तो 18 बदलेंगे कैसे, 9 दूनी 18 है, तो 9 दूनी 18 है तो 9 40 है, तो 3 का स्क्वायर और उसका पावर 19 और 2 का पावर 19, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है तो 9 को हमने बदल दिया 3 का स्क्वायर में। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 क्या अभाज्य संख्या है तो 3 का स्क्वायर लिख दिया और पावर 19 लिख दिया, गुणे 2 का पावर 19। 7 क्या अभाज्य संख्या है तो 7 के पावर 14 ही रहेगा, 2 क्या अभाज्य संख्या है तो 2 के पावर 3 ही रहेगा, 16 अभाज्य संख्या नहीं है तो 2 पावर 4 27 टू हैं 4,
अब पूरा पावर क्या लिख सकते हैं 8, ठीक है। अब संख्या निकाल लीजिए, संख्या कैसे निकालें देखिए, 5 बार 12, 5 क्या आभाज्य संख्या, तो यहाँ 12 क्या हो रहा प्लस, यहाँ क्या हो रहा 3 का स्क्वायर, 3 क्या आभाज्य संख्या तो 19 दूनी 38, यहाँ 38 आएगा प्लस, यहाँ 2 पावर 19, 2 क्या आभाज्य संख्या तो यहाँ क्या आएगा 19 आएगा प्लस, 7 के पावर 14, 7 क्या आभाज्य संख्या तो 14 क्या हो जाएगा 14 यहाँ लिखा जाएगा प्लस, 2 पावर 3 है तो 2 क्या आभाज्य संख्या तो यहाँ 3 जुड़ेगा प्लस, 2 क्या आभाज्य संख्या 4 दूनी 8, सॉरी 8 चौको 32, यहाँ 32 जुड़ेगा, ठीक है। जोड़ लीजिए कितना होगा 2 8 10, 10 9 19, 19 4 23, 23 3 26, 26 से 2 28, 2 हासिल, 3 4 5 3 8 8 1 9, 9 2 11, यहाँ कितनी आ गई 118, ठीक है। तो यहाँ संख्या कितनी आ रही है 118 आ रही है, ठीक है। फिर जोड़ दीजिए 8 2 10 हो गया, 10 9 19, 19 4 23, 23 3 26, 26 2 28, 2 हासिल 2 1 3, 3 2 3 3 6, 6 7 8 8 3 11, सही है। तो संख्या कितनी हो जाएगी आभाज्य संख्या 118 है, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक आपका है अब आपका कल दूसरा टॉपिक रहेगा सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे कल? ये तो आभाज्य संख्या आपने निकाला, सभी आभाज्य गुणनखंडों से निकाला, अब सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, ठीक है। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो ये टॉपिक पढ़ेंगे कल, यानी ऑल फैक्टर्स ऑफ नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या पढ़ेंगे कल टॉपिक? नंबर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स, या इसे पढ़ेंगे भाजकों की संख्या, भाजक का भी पढ़ेंगे, ठीक है। भाजकों का और गुणनखंडों की संख्या भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोनों ही पढ़ेंगे लेकिन कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही दोस्तों, ये था जो है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा। तो इसी संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और कल क्या टॉपिक पढ़ेंगे? सभी गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे। तो हमने आज पढ़ा सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी ये निकालना सीखा, और कल पढ़ेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो कल इसके बारे में चर्चा होगी। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम देखिए जो है सुपरटेक के जितने नंबर सिस्टम में जो है जितने टॉपिक थे हम कवर करते चल रहे हैं, ठीक है। और फिर अगला चैप्टर हम मतलब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल फैक्टर के बाद स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये नंबर सिस्टम वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो हमने जो है सिलेबस जो लिखवाया है, तो उसमें जो हमने लिखवाया सिलेबस है वही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सिलेबस लेकर, ठीक है। चलिए आज बस इतना ही, नमस्कार।